दोस्तों, इस वीडियो में हम करणी संबंधी कुछ सवाल देखने जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। जब इस प्रकार से हो, जब प्लस प्लस में दे रखा हो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट जब प्लस में दे रखा हो संख्या है, अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 करणी, इस तरह से करणी दे रखी हो और अनंत हो, और इसमें जो संख्या दे रखी है उसके फैक्टर बन रहे हो, तब हम इसको किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। ये जो है 12, ठीक है, इसके हमको फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर भी किस तरह से बनाने हैं देख लीजिए। जैसे ये 3 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, हमको इस तरह से हमको बनाने हैं टुकड़े, न कि इस तरह से नहीं बनाना, क्योंकि दोनों का अंतर एक होना चाहिए, ठीक है, दोनों का अंतर एक होना चाहिए। टुकड़े इस तरह से बनाने हैं, फैक्टर भी बनते हो, और टुकड़े इस तरह से बनाने हैं कि अंतर एक आ रहा हो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमको क्या करना है, जब ये प्लस में दे रखा हो, जब प्लस में दे रखा हो, तब इन दोनों में से हमको क्या लेना है, बड़ी संख्या ले लेनी है। ये बड़ी संख्या हमको ले लेनी है। तो इसमें होगा क्या, ये बड़ी संख्या देखते ही इसका उत्तर सामने आ जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में हमको देखना है कि ये बड़ी संख्या किस ऑप्शन में आ रही है, तो वो आंसर सही होगा। तो इसमें बी वाले ऑप्शन में हमको ये सही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये 4 सही होगा। तो हमको देखते ही ये पता चल जाता है। इसके फटाफट फैक्टर कर लेंगे हम। फैक्टर करने के बाद फैक्टर भी इस तरह से करने हैं कि दोनों का अंतर एक हो, दोनों ही संख्याओं का अंतर एक हो, और उसमें बड़ी, ठीक है। जब यह प्लस प्लस दे रखा हो, जब प्लस प्लस दे रखा हो तो बड़ी संख्या आंसर होगा, ठीक है। कुछ रूल्स है, जैसे सह अभाज्य फैक्टर करना है, मतलब इन दो संख्याओं में से एक संख्या अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से, और दोनों का अंतर एक, ठीक है। अगर चिन्ह प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर लेना है, तो इसमें हमने क्या किया, बड़ा वाला फैक्टर लिया, आंसर, ठीक है। और अगर चिन्ह माइनस है, मतलब नेगेटिव है, तो छोटा वाला फैक्टर लेना है, मतलब इन दोनों में से छोटा वाला फैक्टर हमको ले लेना है। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। देखिए आगे और देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल, इसमें भी प्लस प्लस दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े जैसे देखिए ये 4 इंटू 5, 4 पंजा 20, ठीक है ना। तो ये टुकड़े किए, दोनों का अंतर एक हो रहा है। अब हमको क्या करना है, जैसे हमने वो नियम देखा है ऊपर वाला, ये वाला नियम हमने देखा है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव आता है तो बड़ा वाला फैक्टर ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, ये, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे देखिए अब ये माइनस वाला है, ठीक है ना। 56 माइनस, यहाँ पे भी 56 माइनस, इस तरह से करनी दे रखी है ये। अब यहाँ पे देखिए इसके टुकड़े करते हैं हम, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, 8 7 56। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा फैक्टर, ये छोटा फैक्टर, हमको कौन सा लेना है, माइनस है तो हमको छोटा वाला फैक्टर ले लेना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7, ठीक है, ये आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चलिए अब ये सवाल देखते हैं। जब फैक्टर ना बने, ऐसी संख्या जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, फैक्टर नहीं बना सकते हैं, वैसी संख्या अगर ये इस तरह से करणी में दे रखी हो अनंत तक, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये नीचे फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूला को हम काम में लेंगे। यहाँ ए का जो मान है वो 17 है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रखना, या ए की जगह 17 रखेंगे, 17 चौकू 68, 68 और 1 69, तो रूट 69/2। तो ये इस तरह का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रूट 69, जब ये प्लस प्लस दे रखा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे +1 लगा देना है और /2, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहां पे दिख रहा है, मैच कर रहा है, ये वाला 69 + 1/2, ये आंसर है, ठीक है ना, इसका ये आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अब इसमें क्या है, अब यहां पे देखिए ये माइनस में दे रखा है और इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, ये भी
अभाज्य संख्या हो गई, इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। ठीक है, अभाज्य संख्या के फैक्टर नहीं बनते। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस दे रखा है, इसमें एक विशेष ध्यान रखना है। यहाँ 13 रखते, एक ही जगह 13, तो 13 चौक 52, 52 और 1 53। ठीक है, अंडर रूट 53 आ गया। अब यहाँ हमें ये माइनस है, तो क्या करना है, 53 माइनस 1/2। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये किसमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ इस ऑप्शन में। चलिए अगला, अब ये देखिए, ये सवाल है, ये करनी इस तरह से दे रखी है, 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7, इस तरह से देखो। अब यहां क्या दे रखा है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इस तरह से दे रखा है, ये इस तरह से करनी दे रखी है। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें देखिए 4a माइनस 3/2, तो यहां a की जगह हम लगाएंगे 7, 7 चौको 28, 28 में से 3 गया 25। ठीक है ना, तो 25 रूट 25/2, तो रूट 25। तो अब देखिए यहां पे रूट 25/2, तो यहां रूट 25 का मान क्या आ गया, 5/2। तो यहां अब देखिए, यहां पे पहले प्लस दे रखा है। ठीक है, प्लस, तो हम यहां पे क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहां माइनस होता, यहां पे माइनस होता फर्स्ट में, तो हम यहां पे -1 लगाते। ठीक है, अभी प्लस है तो +1 लगाया, 5 + 1 6, 6/2 बराबर 3। ये किस में मैच हो रहा है, यहां पे देखिए, ये डी वाले ऑप्शन में मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये देखिए, यहां पे देखिए सेम वही कंडीशन हो रही है, माइनस प्लस, लेकिन सबसे पहले माइनस आ रहा है, तो हम इसी फॉर्मूले को काम में ले रहे हैं। यहां a है तो 11 चौक 44, 44 में से 3 गया 41, अंडर रूट 41/2। अब क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट 41/2, तो यहां हम क्या करेंगे, ये पहले माइनस आया है, इसलिए यहां -1 करेंगे। तो ये जो किसमें दिख रहा है, यहां पे देखिए, ये इस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल, ये देखिए, इस तरह से दे रखा है, इसमें अनंत तक नहीं जा रहा है ये यहां। अब इसमें किस तरह से हल करेंगे, यहां कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां हम क्या करेंगे, ये जो √16 दे रखा है, इसका वर्गमूल करेंगे। तो √16 का मान क्या होता है, 4, तो इसका मान क्या हो गया, 4। तो 21 और 4 कितने हो गए, 25। तो अब √25 का मान क्या हो गया, 5। जब ये खुल जाएगा तो 5। अब यहां देखिए, 11 और 5 कितने हो गए, 16। तो √16 इसका मान क्या हो जाएगा, जब ये रूट खुल जाएगा, 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, ये 4 आंसर। ठीक है, ये देखिए, ये यहां √81 दे रखा है, तो √81, ये जब ये रूट खुल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 81, फिर 9 और 9 का गुणा हो जाएगा, 81 हो गए, तो √81 दोबारा हो गया, तो √81 का वापस 9 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ इस पूरे का मान कितना हो गया, 9, इसका मान 9 हो गया। तो 9 और 40 और 9 कितने हो गए, 49। तो यहां पे ये 49 का रूट कितना होगा, जब ये खुलेगा तो 7, कितना हो जाएगा, 7। तो यहां पे ये आंसर 7 सही है। ठीक है, ये देखिए, ये यहां √81 दे रखा है, तो √81, ये जब ये रूट खुल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 81, फिर 9 और 9 का गुणा हो जाएगा, 81 हो गए, तो √81 दोबारा हो गया, तो √81 का वापस 9 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ इस पूरे का मान कितना हो गया, 9, इसका मान 9 हो गया। तो 9 और 40 और 9 कितने हो गए, 49। तो यहां पे ये 49 का रूट कितना होगा, जब ये खुलेगा तो 7, कितना हो जाएगा, 7। तो यहां पे ये आंसर 7 सही है।
ठीक है, चलिए ये सवाल है। अब देख लीजिए इस सवाल को अच्छी तरह से। इस सवाल के ये 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 29 + 7 इस तरह से भी दे रखा होता है कभी कभी। तो 29 और 7 कितने हो गए? 36। तो यहां पे 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36 का 6। तो 19 और 6 कितने हो गए? 25। तो 25 का रूट हो जाएगा 5, 11 और 5 16, ठीक है। यहां तक हमने हल किया था। इसके आगे 5 और दे रखा है, ठीक है ना। 5 4, इसका हल कितना आया? 4, 5 और 4 9, रूट 9। तो रूट 9 का मान क्या आ गया? 3, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए आगे ये क्या होगा। अब इस तरह की जब कंडीशन दे रखी होती है, जब करनी में बीच में कोई चिन्ह नहीं, डायरेक्ट दे रखा होता है करनी में, जब अनंत हो, जब करनी अनंत बार हो, इस तरह की कंडीशन में, तो यहां पे देखिए ये इस तरह की जब कंडीशन हो तब मान जो सामने हमको दिख रहा है वही इसका आंसर है, वैल्यू वही आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5, ठीक है। जब बीच में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं हो और करनी में डायरेक्ट संख्या करनी में दे रखी हो, सेम संख्या, तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से देखिए ये एक और करनी, ठीक है, 7 7 7 7, ये करनी अनंत बार जा रही है। तो यहां पे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जब करनी नियत हो, ठीक है, कांस्टेंट हो। तो यहां पे देखिए ये अनंत बार नहीं जा रही है। अब अनंत बार नहीं जा रही है तो ये 2 2 2 3 बार ही दे रखी हो। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? देखिए यहां पे ये जब ये 3 बार दे रखा हो ना, तो 2 × 2 × 2, ठीक है, ये कितना हुआ? 8 हुआ। तो अब इसका जो ये आंसर आएगा वो ये 3 बार दे रखा है। अगर यहां पे कोई और संख्या भी दे रखी हो तो फिर भी हमको इस तरह से गुणा करना है, 2 2 2 का ही गुणा करना है। ये 3 बार दे रखा है, ठीक है। यहां इसका जो आंसर आएगा ये 2 और ये 8 और 8 से 1 कम 7, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो यहां पे ये जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अब ये देखिए ये कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो ये आंसर है वो क्या आएगा देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए 2 × 2 × 2 × 2, यहां पे कितना आ गया? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये 16 आ गया। तो यहां पे जो ये 7 यहां 16 और 16 से 1 कम 15, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहां पे ये आंसर किस में आ रहा है? ये देखिए इस संख्या में ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जब करनी के सवाल है जो इस तरह से ये होते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और हम देख के ही इसका उत्तर दे सकते हैं।